पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट मिला जदयू को यहाँ एमपी इलेक्शन में, तो जदयू को नहीं मिला, मास्टर मुजाहिद को मिला। वो अब कहाँ जाते हैं? एक बहुत अच्छा विकल्प है एमआईएम में जाने से उनका वोट जरूर मुस्लिम इलाके में बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारा वोट छटेगा। उनका रिश्ता 36 से अगर 63 हो जाए तब फिर दोनों को कोई रोकने वाला नहीं। नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ दिया है जिला को, लेकिन बदले में उन्हें जिला से कुछ मिला नहीं। मुस्लिम वोट तो उनको बहुत कम मिलेगा, पिछले बार से भी कम मिलेगा। तो जनसुराज के संस्थापक उनके घर बिना बुलाए पहुंच गए। एमपी इलेक्शन में मुजाहिद साहब के नाम पर ही मुस्लिम वोट मिला, मुस्लिम वोट जदयू को नहीं मिला। मास्टर मुजाहिद साहब तो सांसद के लायक हैं और पिछले बार विधायक का चुनाव भी हार गए। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। ठाकुर के विधायक सऊद असरार साहब के जो है उनके तरफ से ईद मिलन के को कहकर एक जो प्रोग्राम रखा गया, इसमें तमाम तर लोग आए हुए हैं। आप विजुअली देख सकते हैं, हमारे जिले के सबसे सीनियर पत्रकार जो है वो भी हमारे बीच मौजूद है। खबर सीमांचल के योद्धा करणजीत और हमारे अखिल भाई, तमाम तर लोग जो है ये लोग हैं। हम पत्रकारों से ही बातचीत करेंगे कि आज का जो है इसको लेकर, चूंकि सर हमारे बीच है, तो सबसे पहले हम सर का जो है एक राय लेना चाहेंगे कि इस तरह के मिलन समारोह को लेकर सर आपने क्या ख्याल रखते हैं? सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रोग्राम रहे? देखिए, ये तो एक ईद मिलन समारोह के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि यह कार्यक्रम ईद के जस्ट 2 या 3 दिन बाद होता, लेकिन चूंकि हम हिंदुओं का एक महापर्व चैती नवरात्रि चल रहा था, इसीलिए माननीय विधायक जी ने सभी के भावनाओं का कद्र करते हुए इसको रामनवमी तक इस ईद मिलन समारोह को नहीं रखा। और कल रामनवमी बीता है, आज यह ईद मिलन समारोह है। और इस ईद मिलन समारोह में जहाँ तक मुझे मालूम है कि सभी दल के लोगों को दावत दी गई थी। अब आना नहीं आना तो उनके ऊपर है, लेकिन विधायक जी ने ईद के 5-6 दिन 7 दिन बाद हिंदू समुदाय के भावनाओं का कद्र करते हुए आज ईद मिलन रखा है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग उन्हें धन्यवाद करते हैं। काफ़ी सीनियर जो है पत्रकारिता में आपका जो है ये रहा, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपसे सीनियर होंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और जदयू से जिस तरह से मुस्लिम लोग अब खिचक रहे हैं, तो एक नया समीकरण बनेगा। क्या लगता है इस बार 2025 में क्या कुछ गुल खेलेगा? बिहार की बात करें तो देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, जदयू से मुस्लिम लोग खिसक जरूर रहे हैं, पूरे बिहार के मामले में मैं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक किशनगंज की बात है, तो किशनगंज में नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ दिया है जिला को, लेकिन बदले में उन्हें जिला से कुछ मिला नहीं। इसीलिए हो सकता है उनका क्या नजरिया रहा है, ये तो वही जानेंगे, मुख्यमंत्री हैं, हम लोग तो साधारण लोग हैं। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो जदयू जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेगा तब तक मुस्लिम का वोट तो कम से कम जदयू को वही उतना ही मुस्लिम वोट मिलेगा जो किसी कैंडिडेट का नजदीकी होगा। अगर पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट मिला जदयू को यहाँ एमपी इलेक्शन में, तो जदयू को नहीं मिला, मास्टर मुजाहिद को मिला नहीं। इसलिए यहाँ जदयू को जो भी वोट मिलता है वह कैंडिडेट के ऊपर मिलता है। इस क्षेत्र में अगर मिलेगा तो जदयू के जो कैंडिडेट होंगे उनका कैसा संपर्क रहेगा। पिछले बार नौशाद साहब थे, उनके आधार पर मिला। एमपी इलेक्शन में मुजाहिद साहब के नाम पर ही मुस्लिम वोट मिला, मुस्लिम वोट जदयू को नहीं मिला। आखिरी सवाल सर, पूरा जो है वक्त जब से आया है, एक चेहरा काफ़ी चर्चा में है। कुछ लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जदयू में ठीक है। हम चूंकि एक राय, चूंकि आपकी राय को बहुत सारे लोग दिल और मन लगा कर सुनेंगे मास्टर मुजाहिद के बारे में, क्या आपकी जो राय है, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जदयू के साथ बने रहना चाहिए? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति जब किसी पार्टी में चाहे लोगों की सेवा करता है, तो उसके पीछे उसका एक मकसद होता है कि हमें कोई एक पद भी मिल जाए। मास्टर मुजाहिद साहब तो सांसद के लायक हैं और पिछले बार विधायक का चुनाव भी हार गए, इसीलिए क्योंकि वह बीजेपी गठबंधन के साथ थे और ये किशनगंज जिला मुस्लिम बहुल जिला है। तो मास्टर साहब यदि जदयू में रहेंगे तो कोई नहीं है, लेकिन सीट निकालना मुश्किल होगा उनके लिए। अब चूंकि
यहाँ बिहार में महागठबंधन और एनडीए यूपीए यही दो गठबंधन चल रहा है। तो कहाँ जाएंगे वे, ये तो उनको सोचना है। लेकिन जदयू में रहकर सीट निकालना, और खास करके ये वक्त बिल के बाद मुस्लिम वोट तो उनको बहुत कम मिलेगा, पिछले बार से भी कम मिलेगा। इसलिए उनको अपने सोचना चाहिए। पिछला बार सुना कि पिछले दिनों ईद मिलन समारोह जो उनका था करीब बिशनपुर में, तो जनसुराज के संस्थापक उनके घर बिना बुलाए पहुंच गए थे। तब वो कहाँ जाते हैं। एक बहुत अच्छा विकल्प है MIM, AIMIM बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन AIMIM के जो बिहार के सरगना हैं उनसे उनका 36 का रिश्ता है। तो उनका रिश्ता 36 से अगर 63 हो जाए तब फिर दोनों को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि 36 ही रहा तब फिर भविष्य के गर्त में है, क्या होगा नहीं होगा ये ऊपर वाला जानता है। आप लोग भी देखिएगा। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहिए MIM सही विकल्प है मास्टर पंचायत के लिए। MIM सही विकल्प है या नहीं है ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। MIM में जाने से उनका वोट जरूर मुस्लिम इलाके में बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारा वोट छटेगा भी, हिंदू वोट छटेगा उनका। लेकिन MIM में जाएंगे वो कि नहीं, चूंकि MIM के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है उनसे उनका आज से नहीं 30 साल 35 साल से 36 का रिश्ता है, कभी नहीं पटा है। अब आज एकाएक शामिल हो जाते हैं तो क्या समीकरण बनता है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। और इससे अधिक हम लोग तो आम नागरिक हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।